आपका स्वागत है आरएम स्टोरी यूनिवर्स में, जहां हम प्राचीन पुराणों, अनकही कथाओं और दिव्य गाथाओं को लेकर आते हैं, सीधे आपके हृदय तक। आज हम लेकर आए हैं महागाथा की वह कथा, जिसने तीनों लोकों की दिशा बदल दी। एक ऐसी कथा, जहां एक आर्षि के केवल एक प्रश्न ने 60,000 आत्माओं की नियति को बदल दिया, और जहां एक पिता का क्रोध एक देवर्षि को बना गया, नित्य यायावर। यह है कथा 9, दक्ष का नारद को श्राप। एक ऐसी कथा जो बताती है कि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, और नियति कभी कभी क्रोध की अग्नि में भी अपना स्वयं का प्रकाश खोज लेती है। तो चलिए आरंभ करते हैं यह दिव्य यात्रा। नारायण। नारायण। कथा 9, दक्ष का नारद को श्राप। ब्रह्मांड की नियति केवल एक अर्षि के आगमन से बदल सकती है। समस्त लोकों और दिशाओं में भ्रमणशील देवर्षि नारद एक बात के लिए विख्यात थे। जहां भी नारद के चरण पड़ते थे, वहां नियति अपने खेल को बदलने के लिए बाध्य हो जाती थी। कुछ के लिए उनका आगमन वरदान होता था, तो कुछ के लिए अराजकता, लेकिन अंततः परिणाम सदैव जगत कल्याण के रूप में ही सामने आता था। एक दिन अपनी वीणा की मधुर झनकार के साथ नारद मुनि प्रजापति दक्ष के भव्य और विशाल महल में पहुंचे। दक्ष परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अहंकार और गौरव से भरे हुए। वे एक महान सृष्टिकर्ता थे, जिनकी केवल एक ही इच्छा थी, इस अनंत ब्रह्मांड को जीवन और प्रजा से भर देना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दक्ष के 10,000 नहीं, बल्कि पूरे 60,000 पुत्र थे, जिन्हें हर्यश्व कहा जाता था। ये सभी युवा, तेजस्वी और पिता की आज्ञा के पालन में सदैव तत्पर रहते थे। दक्ष ने उन्हें आदेश दिया था कि वे तपस्या करें और फिर सृष्टि का विस्तार करें। जब हर्यश्व अपनी इस लौकिक साधना और सृष्टि निर्माण के लिए तैयार हो रहे थे, तभी नारद मुनि एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उन समीप पहुंचे। नारद ने स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, तुम सब इतने उत्साह से क्या करने जा रहे हो? हर्यश्वों ने उत्तर दिया, हम अपने पिता की आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करने जा रहे हैं। नारद ने वीणा के तारों को छेड़ते हुए कोमलता से कहा, सृष्टि तो विशाल है, लेकिन क्या इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले तुम्हें इसे समझना नहीं चाहिए? हर्यश्व ठिठक गए, उनके कदम रुक गए। नारद की वाणी किसी शीतल नदी की भांति उनके मनों में प्रवाहित होने लगी। सत्य की खोज करो, पहले अपने अस्तित्व के मूल को जानो। उस परम सृष्टिकर्ता को जाने बिना इस नश्वर सृष्टि को रचने का क्या अर्थ है? वह जीवन कैसा, जो अंततः मृत्यु के चक्र में ही फंसकर रह जाए? क्या तुम बंधन बनाना चाहते हो या स्वयं मुक्त होना चाहते हो? उनके शब्दों में वह वैराग्य था, जिसे नकारा नहीं जा सकता था। एक एक करके दक्ष के सभी 60,000 पुत्रों ने अपनी आंखें मूंद लीं। उन्होंने सृष्टि विस्तार का विचार त्याग दिया और आत्मचिंतन में लीन हो गए। मोह माया से विरक्त होकर वे मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े और भौतिक शरीर की सीमाओं को लांघकर परम ब्रह्म में ही लीन हो गए। जब यह समाचार दक्ष तक पहुंचा, तो वे सन्न रह गए। 60,000 पुत्र एक ही क्षण में लुप्त, और इसका कारण नारद की सलाह। पुत्र वियोग और क्रोध से उनका हृदय जल उठा, पर वे रुके नहीं। उन्होंने पुनः तप किया और शबलाश्व नामक 1,000 और पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने कठोरता से उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दक्ष उन्हें रोक पाते, उससे पहले ही नारद मुनि फिर से वहां प्रकट हो गए, और ठीक पहले की तरह उन्होंने शबलाश्वों को भी वैराग्य का मार्ग दिखाया। तुम्हारे बड़े भाइयों ने जिस परमानंद को पाया है, क्या तुम उससे वंचित रहोगे? संसार दुखों का सागर है, इसमें फंसने से बेहतर है मुक्त हो जाना। और इतिहास दोहराया गया। दक्ष के ये पुत्र भी सृष्टि का मोह छोड़कर मोक्ष के मार्ग पर निकल पड़े। इस बार दक्ष का धैर्य पूरी तरह टूट गया। उनका क्रोध प्रलयंकारी तूफान की तरह फूट पड़ा। उन्होंने नारद को अपने महल में बुलाया और गरजते हुए कहा, नारद, तुम साधु के वेश में मेरे कुल के शत्रु हो। तुमने मेरे बच्चों का जीवन नष्ट कर दिया, दो दो बार मेरी सृष्टि में बाधा डाली। क्या तुम मेरा उपहास कर रहे हो? नारद शांत खड़े रहे, उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान, हाथों में वीणा की हल्की गूंज। वे बोले, दक्ष, मैंने किसी का अहित नहीं किया। मैंने तो बस सत्य का मार्ग दिखाया। चुनाव उनका स्वयं का था। अज्ञान में जीने से बेहतर क्या ज्ञान का प्रकाश नहीं? लेकिन क्रोध में अंधे हो चुके दक्ष
कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं थे। उनका विवेक उनके क्रोध के शोर में दब चुका था। कंपन से भरी आवाज में दक्ष ने तर्जनी उठाई और घोषणा की, नारद, आज से तुम कभी एक स्थान पर नहीं टिक पाओगे। तुम्हारे चरणों को कभी विश्राम नहीं मिलेगा। तुम अनंत काल तक तीनों लोकों में भटकते रहोगे। जहां भी जाओगे अधिक समय तक रुक नहीं सकोगे। दक्ष का यह श्राप आकाश में अग्नि लपटों की तरह गूंज उठा। देवता और गंधर्व भी सिहर उठे। लेकिन नारद विचलित नहीं हुए। न उनके माथे पर शिकन आई, न आंखों में दुख। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया, दुख में नहीं, बल्कि स्वीकारोक्ति में। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जैसी आपकी इच्छा, प्रजापति दक्ष। गति ही मेरा स्वभाव है। यह श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान है। अब मैं एक स्थान पर बंधकर नहीं रहूंगा। इस श्राप के कारण ही मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता रहूंगा और भगवान नारायण की भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाऊंगा। और इस प्रकार नारद मुनि नित्य यायावर, शाश्वत पथिक बन गए। वे एक लोक से दूसरे लोक, एक राज्य से दूसरे राज्य निरंतर चलते रहे, घटनाओं को प्रेरित करते हुए, नियति का आकार बदलते हुए। दक्ष का श्राप उन्हें बांध नहीं सका, बल्कि उसने नारद को पूर्ण कर दिया, क्योंकि नारद का जन्म ही भ्रमण के लिए हुआ था और उनके इसी भ्रमण से ब्रह्मांड की अनंत कथाएं जन्म लेती रहीं। से नारायण, नारायण दवय समापन, क्लोजिंग। इस प्रकार दक्ष का श्राप भी नारद को रोक नहीं सका। जो एक बंधन जैसा प्रतीत हो रहा था, वही उनके लिए बन गया अनंत स्वतंत्रता का द्वार। तीनों लोकों में भटकते हुए उन्होंने भगवान नारायण की भक्ति और सत्य का संदेश फैलाया। नारद मुनि की यही चर्या हमें प्रेरित करती है कि ज्ञान, सत्य और मुक्ति का मार्ग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो RM स्टोरी यूनिवर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी दिव्य और प्रेरक कहानियां लाने की शक्ति देता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई सीख और पुराणों के खजाने में छुपे नए रहस्यों के साथ। तब तक नारायण नारायण।